टीम है या मीट है? बट मीट टीम, मीट टीम। ये सारे विंडो ओपन हो जाते हैं। ठीक है। मीट टीम ये बना दी हमने, यहाँ तक आ गया, सबको याद होगा ये चीजें। यहाँ तक हमने कल की क्लास में डिलीट की थी, बाकी सारी ये याद है ना सबको, यही था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान ध्यान से सुनना। नेक्स्ट काम क्या है, तो सब लोग सुनिएगा। हमने लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, हमने एक क्लास नहीं, जिस ऐप पे काम कर रहे थे ना, हमने लास्ट क्लास में मॉडल डॉट पाई में हमने काम किया था। एक हमने क्लास बनाया था, इस क्लास को हमने एडमिन में रजिस्टर किया था। इसमें रजिस्टर क्यों किया था, एक बार बता सकते हो? इसमें रजिस्टर करने का क्या मोटो था? बताना पड़ना, इसमें एडमिन में करने का मोटो क्या था, क्यों करना पड़ रहा है इसमें? सब लोग, प्रिया बताओ। इसमें इसमें ऐड करने का क्या मोटो था? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, क्यों यूज करना पड़ा हमें इसमें? क्या, फिर से? मैं ऐड इसलिए क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये जो टीम मेंबर है उसकी डेटा कौन ऐड कर सके, सिर्फ कौन ऐड कर सके, एडमिन। और कोई अनदर पर्सन ऐड ना कर सके, इसीलिए हमने एडमिन डॉट पाई में रजिस्टर किया। यदि नॉर्मली हमें सबको प्रिविलेज देना होता तो एडमिन डॉट पाई में उस क्लास को रजिस्टर नहीं करते। टेक्निकली समझे, इंटरव्यू में पूछा जाता है आपको कि विच क्लासेज वी नीड टू रजिस्टर इन एडमिन। सपोज चलो आपको यदि नहीं, उसको नीड एडमिन सेक्शन, एडमिन को प्रिविलेज नहीं देनी है, तो उसको यहाँ पे एडमिन डॉट पाई में रजिस्टर नहीं करोगे। बट एडमिन डॉट पाई में यदि रजिस्टर नहीं करोगे तो वो एक प्रॉब्लम और आएगी। देखो क्या आएगी, सो देखो, फिर वो डेटा को आप उसकी यहाँ पे शो नहीं करेगा। उसकी क्लास क्या बनाया था, याद है किसी को? ये सुपर क्लास में बनाया तो था, क्या बनाया था, याद है किसी को? मैंने बनाया तो था। देखो यहाँ पे रजिस्टर नहीं होगा बेटा, देखो आप ध्यान से देखो, जस्ट मैं दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ से मैंने इसको कमेंट आउट किया और देखो यहाँ से ये गायब हुआ, क्योंकि हमने उसको एक्सेस नहीं दिया। देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, शो कर रहा है। तो एडमिन में यदि वो शो नहीं करेगा तो उसको यहाँ पे शो व्यू नहीं होगी, ये सब हो। तो एडमिन में इसीलिए हम रजिस्टर करते हैं, ताकि हम उसे एक्सेस सिर्फ दे किसको, एडमिन को, और कोई यहाँ पे ऐड ना कर सके। क्लियर हो रहा है ना सबको, क्लियर कट आइडिया लग रहा है? तो अब बेटा आप यहाँ से डायरेक्टली डेटा ऐड कर सकते हो। एडमिन में इसलिए दिया हूँ कि जब जब एडमिन पे किसी को एक्सेस होगा, एडमिन पे एक्सेस किसको होगा बताओ? जो सुपर यूजर होगा। सुपर यूजर क्रिएट कैसे होता है? सुपर यूजर के प्रिविलेज से, हमने देखा था। पाइथन मैंने डॉट पाई क्रिएट सुपर यूजर के थ्रू क्रिएट कर रहे थे, यही करते थे ना। जब तक वो कमांड के थ्रू यूजर सुपर यूजर क्रिएट नहीं होगा तब तक वो यहाँ पे लॉग इन नहीं हो सकता, और जब तक वो लॉग इन नहीं होगा तब तक हमारे डेटा को चेंज नहीं कर पाएगा। मतलब क्लाइंट एंड पे हमने अपनी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से सिक्योर कर लिया। यस और नो? तो अब जब डेटा इसमें ऐड करोगे तो बाकी जो डेटा, जो भी डेटा ऐड करोगे, वो डेटा कहाँ स्टोर होगा जाके बताओ? ये सारी डेटा कहाँ स्टोर होगी बताओ? इस डेटाबेस में जाके स्टोर होगी, MySQL के इस डेटाबेस के अंदर। इस डेटाबेस के अंदर कौन से टेबल में स्टोर होगी बताओ? जिस नेम का आपने क्लास बनाया था, इस नाम के वहां पर टेबल बन चुके होंगे। बट ध्यान से समझना बेटा एक चीज और, देखो नॉर्मल डेटा जो होती है वो तो स्टोर हो जाती है, बट जब इमेज स्टोर करते हो ना तो इमेज की स्पेसिफिक डायरेक्टरी देना होता है। सिर्फ इमेज के लिए काम करना पड़ता है। यदि हमारे जो डेटा था उसमें इमेज नहीं होता तो हमें डायरेक्टली डेटा सेव कर देते हैं। हमें ये चीज करने के लिए टीम थी, जब भी आपको इमेजेस हो और उसको स्टोर करना हो, क्योंकि देखो इस इमेज को हमारे जो डेट, हमारे जो इस पे, ये जो हमारा इंडेक्स पेज है, इस इंडेक्स पेज पे डायरेक्टली लाना पड़ेगा ना। तो इसको हमें इसी डायरेक्टरी में ऐड करना पड़ेगा, यहीं पे रखना पड़ेगा। हमारे डेटाबेस में तो ऐड होगा ही होगा, साथ में इस डायरेक्टरी में रखना होगा। तब वो इमेज के फॉर्मेट में रहेगा, नहीं तो इमेज के फॉर्मेट में वो नहीं रहेगा। क्योंकि सीक्वल में जो डेटा जाके सेव होती है वो सीक्वल क्यूरी के फॉर्मेट में कन्वर्ट होती है, और हमें इस पेज पे भेजा है क्या, डायरेक्टली इमेज भेजना है। तो उस इमेज को हमें इस डायरेक्टरी के अंदर एज इट इज अभी भी सेव करना पड़ेगा। मतलब मुझे एक सब डायरेक्टरी बनाने की नीड है, जिसमें हम सारे इमेजेस को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। मतलब मेरा कहने का सेंस है बेटा, जो इस नेम, ये जो आपने ईएमपी फोटो दिया था, एक डायरेक्टरी बनेगी, और ये डायरेक्टरी एक मेन डायरेक्टरी के अंदर बनाऊंगा। मतलब एक बनेगी हमारी मेन डायरेक्टरी, उसके अंदर सब डायरेक्टरी।
समझ रहे हो, जहां पे ये इमेजेस हमारे डायरेक्टली एक्सेसिबल होंगे। बट क्या यदि हम सब डायरेक्टरी नहीं बनाए तो क्या ये इमेजेस स्टोर नहीं हो रहे, नहीं हो रहे हैं। बट वो प्रॉब्लम क्या है, वो एक्सेसिबिलिटी में दिक्कत होगी, कहाँ पे, इंटरफेस पे। जब इंडेक्स पेज पे एक्सेस कर रहे होगे तो वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, मीडिया यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो ग्लोबली एक्सेसिबल हो। यदि इमेज नहीं होता, सुनिएगा ध्यान से, यदि इमेज नहीं होता तो ये सब करने की नीड नहीं होती। समझ गए ना। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ इसीलिए जबकि इमेज फील्ड जो होता है ना डिफॉल्ट, तो उसमें हमेशा बताना पड़ता है अपलोड टू, कहाँ से अपलोड करनी है वो बताओ। तो अपलोड टू में बताना पड़ेगा, हमने दे रखा है ईएमपी फोटो, तो ये अभी जस्ट क्रिएट हो जाएगा, जैसे इसमें डेटा ऐड करोगे ना वो ऐड हो जाएगा। बट ईएमपी फोटो के अंदर ही सारे डेटा को तो ऐड नहीं करोगे ना, ईएमपी फोटो के अंदर सिर्फ इम्प्लॉय के डेटा को रखेंगे। कल को मुझे सपोज करो डायनेमिकली बनाना है किसी और चीज को, सपोज करो कल को मुझे अपनी इसको डायनेमिक बनाना है, सपोज करो हमें अपनी प्रोजेक्ट जो हमने प्रोवाइड करते हैं, अपनी जो हम जो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज उसको बनाना होता, तो सभी इमेजेस को एक तरह एक ही के अंदर थोड़ी ना रखोगे। तो मैं क्या करूंगा, एक जो इम्प्लॉई नाम की डायरेक्टर उसके अंदर इम्प्लॉई की फोटो रखूंगा, हमारी जो सर्विसेज है उसको सर्विसेज के अंदर, मतलब एक सब डायरेक्टरी उसके अंदर मल्टी, एक डायरेक्टरी उसके अंदर मल्टीपल सब डायरेक्टरी, हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। यदि एक ही डायरेक्टरी होता, सपोज करो पूरे में सिर्फ एक ही तरह की इमेज मिलता इम्प्लॉय फोटो, तो हमें सब डायरेक्टरी बनाने की नीड ही नहीं होती, सीधा यहीं से सेव कर देते। बट हमें एक सब डायरेक्टरी बनाने की नीड पड़ रही क्योंकि हमारे जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स मल्टीपल कैटेगरी के हैं। और इवन जितने भी प्रोजेक्ट होंगे ना उन सभी में ये चीज मिलेगा ही मिलेगा। क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट पॉसिबल है जिसमें एक ही तरह की चीजें मिले, मल्टीपल कैटेगरी की मिलेगी ना। जैसे सपोज करो हमें डुकेट के लिए बनाना होता है, क्या स्टूडेंट का सभी का इमेज, इम्प्लॉय की इमेजेस, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनकी इमेजेस, ये सब नो, फिर यहाँ पे जो कोर्सेस है उस कोर्सेस का इमेजेस, तो बहुत सारी पैरामीटर हो सकती है, तो सभी को अलग अलग डायरेक्टरी में रखोगे ना। यदि एक ही डायरेक्टरी में रखोगे तो एक प्रॉब्लम और होगी, क्या, जैसे सपोज करो बेटा इस बॉक्स के अंदर सभी चीजें हैं, तो इस बॉक्स के अंदर से जाएगी तो सभी चीजें जाएगी मिक्सचर के फॉर्मेट में। और हमें तो स्पेशलाइज करके एक्सेस करना है ना, जहां पे इम्प्लॉय की फोटो चाहिए वहां पे कोर्स का फोटो किसी भी केस में नहीं सही है, वहां पे सिर्फ इम्प्लॉय की फोटो दिखे। इसलिए हमें एक डायरेक्टरी सेपरेटली बनाना पड़ेगा, उस डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल क्या बनाएंगे हम, सब डायरेक्टरी। इस चीज को करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो एक मेन डायरेक्टरी जो बनाना हो, जो मेन डायरेक्टरी रहेगा उस डायरेक्टरी को बनाने के लिए हमें कहाँ यूज करना पड़ता है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट के सेटिंग डॉट पाई में। सेटिंग डॉट पाई में जो हम रजिस्टर कर रहे हैं ये क्या होगा आपका मेन डायरेक्टरी। और मेन डायरेक्टरी के अंदर जो आपने अपलोड टू लिखा है वो क्या बनेगा, उसका सब डायरेक्टरी। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा सबको। और यदि आपको एक ही डायरेक्टरी बनाना होता तो देखो ध्यान से ग्लोबल कैसे बनाते हैं। इसके लिए एक तो हमें बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको याद होगा स्टैटिक यूआरएल गिवन था और स्टैटिक डायरेक्टरी और स्टैटिक रूट दिया, आपने दिया था ना स्टैटिक डायरेक्टरी जहां से डेटा लानी है और यहाँ पे डेटा भेजनी है। तभी तो आप लोड स्टैटिक लिखते थे और स्टैटिक डॉट यूआरएल से सारी डेटा एक्सेस कर लेते थे, याद करिए। लिखे थे ना लोड स्टैटिक, और आप जिंजा लगा के स्टैटिक और आप बस स्लैश लगा देते थे ताकि वो स्टैटिक से एक्सेस कर लेता था। वो क्यों था, क्योंकि स्टैटिक नाम की यूआरएल क्रिएटेड थे। और ये क्यों बताना पड़ा था हमें, इसलिए बताना पड़ा था कि यहाँ से डेटा कैच करो। अब हमारे पास वो लोकेशन नहीं है जहां से डेटा कहीं पेस्ट करनी है, तो हमें सिर्फ दो चीज की जरूरत है, क्या क्या, यूआरएल बताने की जरूरत है और दूसरा क्या बताने की जरूरत है, रूट, जहां पे हमारी सेव होगी। बात समझ में आई क्या। तो यही दो चीज बनाएंगे, तो सबसे पहले आप बेटा मीडिया रूट बना लो, मीडिया रूट, सॉरी मीडिया यूआरएल पहले बनाना होगा हमें। सबसे पहले क्या बनाएंगे, मीडिया यूआरएल, जिसके थ्रू हमारी सारी वो डायरेक्टरी एक्सेसिबल होगी। ये स्टैटिक जो एक्सेस करते थे, कैसे एक्सेस करते थे, इस नेम की डायरेक्टरी बनी थी इसलिए। जो लोड स्टैटिक था वो कोई कीवर्ड नहीं था, इसी वजह से था। स्टैटिक का नाम कल को लिख दो आप कुछ और, नेम चेंज कर दो तो उसका वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, लोड एसटी। यदि स्टैटिक की जगह पे हमने एसटी लिख दिया तो हमें वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, लोड एसटी। तो जैंगो ये डिफॉल्ट बना के देता है हमें यहाँ पे मीडिया यूआरएल के लिए बनाना, तो उसके लिए कुछ भी दे दो जनरली, तो जिस नेम की भी डायरेक्टरी बनाना चाहते हो आप दे दो। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे दे दिया स्लैश स्लैश, मीडिया ही क्यों देना जरूरी है, गैलरी देंगे क्यों, मीडिया क्यों ना देंगे, मीडिया गैलरी, ठीक है। तो ये मीडिया यूआरएल हो गया, और क्या देने की जरूरत है दूसरी, मीडिया रूट। मीडिया डायरेक्टरी क्यों नहीं देने की जरूरत है, हमें कहीं से डेटा लानी नहीं है, हमें मैनुअली फेच करनी है। अरे इम्प्लॉय की इमेजेस कहीं से कॉपी पेस्ट थोड़ी करोगे, नई डेटा ऐड करोगे ना हर बार। यही यदि किसी लोकेशन से डेटा को, जैसे प्रोजेक्ट माइग्रेट सुने होगे आप, कि एक प्रोजेक्ट पहले पाइथन में था अब उसे जावा में करने, तो प्रोजेक्ट माइग्रेशन जब होता है ना,
तो वहां पे मीडिया डायरेक्टरी भी बनाना पड़ता है, वो एम्प्लॉय यूज डायरेक्टरी में है उनकी यहाँ ले आओ, तब वहां पे क्या यूज करते हैं, मीडिया डायरेक्टरी। हमें ऐसा नहीं करने की जरूरत है, हमारे मैनुअली एक एक करके पिक करेंगे, ऐड करेंगे नहीं। तो इसके लिए क्या यूज करोगे, मीडिया डायरेक्टरी की नहीं जरूरत है, सीधा मीडिया रूट बता दो कि ये मीडिया रूट कहाँ से एक्सेसिबल होगा। तो मीडिया रूट देखो, मीडिया का स्पेलिंग गलत हो गया, स्पेलिंग कैपिटल में रखना मीडिया, ठीक है, मीडिया रूट। अब इसकी मीडिया रूट बता दो। अरे यार ये स्पेलिंग कब आएगा हमें, अब ठीक है ना। अब देखो मीडिया रूट बताते हैं, मीडिया रूट भी कैसे बताते थे, वहां पे जैसे बताते थे ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, वही यहाँ पे भी बता दो, ओएस ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन। और यहाँ पे देखो ये बेस डायरेक्टरी तो कॉमन बात थी, क्योंकि जैंगो अपनी डायरेक्टरी से पिक करेगा। और ध्यान से सुनना, जिस नेम की दोगे, जिस नेम के वहां पे दोगे उसी नेम का ये बन जाएगा, मतलब कि देखो अब यदि देखो गैलरी नाम का एक सेक्शन बनता है, उसके अंदर मल्टीपल सेक्शन बनाना होता है, जैसे मेन 5 सब डायरेक्टरी बनाना है, तो मेन 5 सब डायरेक्टरी मतलब गैलरी एक मेन डायरेक्टरी बना, उसके अंदर सब मल्टीपल। बट हम यदि एक ही रखना चाहते तो इस दोनों का नेम सेम कर दो, मतलब गैलरी गैलरी। तो मेन डायरेक्टरी का नाम क्या बन गया, सिर्फ गैलरी। उसके अंदर सब डायरेक्टरी किस किस नेम के बनेंगे, जिस नेम के यहाँ पे मॉडल्स बनते चले जाएंगे। जैसे देखो, देखो इसमें अभी इसके अंदर पहला सब डायरेक्टरी क्या बनेगा, एम्प्लॉय फोटो। अब सपोज करो सर्विसेज के लिए फिर एक आपने क्लास बनाते बनाओगे ना नया, उस क्लास के अंदर जब एक डायरेक्ट अपलोड इमेज करोगे, तो उसकी जो जिस नेम से अपलोड टू लिखोगे, वो खुद से एक सब डायरेक्टरी बनाता चला जाएगा। बट वो मेन किसके अंदर बनाता चला जाएगा बताओ, इसी के अंदर। और यदि सपोज करो मैं चाहता कि नहीं मुझे एक ही सब डायरेक्टरी चाहिए बस एम्प्लॉय फोटो, और मुझे सब डायरेक्टरी नहीं बनानी है, तो क्या करो बेटा, सभी जगह नेम एक ही दे दो, मतलब एक ही जगह फोटो फोटो फोटो, मतलब यहाँ भी फोटो लिख देता और यहाँ भी क्या लिख देता, फोटो फोटो। तो एक ही मेन डायरेक्टरी बनती, उसके अंदर सभी डेटा चली जाती, वो डेटा चली तो जाती बट प्रॉब्लम एक्सेस में होता। समझ गए नहीं समझ गए, तो क्लियर माइंड में आइडिया लग रहा है। तो अब क्या होगा, गैलरी नेम का यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनेगी, उस डायरेक्टरी के अंदर अब एक सब डायरेक्टरी बनेगा, कौन सा, जो अपलोड टू में लिख रखे हो। तो उसके अंदर सिर्फ अपलोड टू में जो डायरेक्टरी का नाम क्या लिख रखे थे बताओ, इम्प्लॉय एएमपी फोटो। तो यहाँ पे एएमपी फोटो नाम का सब डायरेक्टरी बना, इसके अंदर सिर्फ इम्प्लॉय के फोटो आएंगे। यदि आपने दूसरी कोई क्लास बनाते, उस क्लास के अंदर कोई इमेज फील्ड यूज किए होते, तो उसका जो भी नेम देते वो खुद एक डायरेक्टरी बनता, उसके अंदर इमेज स्टोर होते। क्लियर पिक्चर लग रहा है, तो क्या हर फाइल अलग अलग सेपरेटली होने लग गया, नहीं हो गया बताओ। तुम्हारे लिए एक्सेसिबिलिटी कितनी आसान हो जाएगी, यदि हमें एम्प्लॉय फोटो चाहिए तो इससे पिक करेंगे, सर्विसेज की चाहिए तो इससे पिक करेंगे। मिक्सचर नहीं हुई, यस और नो। तो इसलिए हमें ये करना पड़ा। तो बट एक चीज सुनो, जब आप यहाँ पे मीडिया यूआरएल और मीडिया डायरेक्टरी बताते हो, तो इस मीडिया यूआरएल और मीडिया डायरेक्टरी को कहाँ बताना पड़ेगा, मेन यूआरएल को भी राउटिंग देनी पड़ेगी। मेन यूआरएल में अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाओ, उसके अंदर भी राउटिंग कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक हो तो बता दें आप। इसके पहले एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कराने की नीड है हमें, ये लाइब्रेरी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लेना कहीं पे, रख याद रहेगा। फ्रॉम जैंगो डॉट, हमें भी याद नहीं रहता, ये प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा वैसे। डॉट यूआरएलएस डॉट स्टैटिक इंपोर्ट स्टैटिक। और एक चीज और इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इंपोर्ट फ्रॉम जैंगो डॉट कैंड्रिव कैंड्रिव इंपोर्ट सेटिंग्स, ये दो चीजें। अरे जैंगो डॉट कॉन्फ इंपोर्ट सेटिंग्स, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक नया पाथ ऐड करना, तो एक तो ये भी तरीका है ना, प्लस करके ऐड कर देंगे। तो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर कोई चीज ऐड करोगे तो क्या होता है, लिस्ट एक्सटेंड होता है ना। जैसे ए 1+2 नाम का एक लिस्ट, 1+2 एक लिस्ट है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है बेटा, 1,2,3, इसके अंदर प्लस एक और लिस्ट ऐड कर दी है 4,5, हमें रिजल्ट क्या बनेगा बताओ, हरिओम रिजल्ट क्या बनेगा बताइए ना, 1,2,3,4,5 यही बनेगा ना। तो यही मैं कर रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ देखो। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, यूआरएल पैटर्न्स इज इक्वल टू यूआरएल पैटर्न की जो वैल्यू है उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, अपनी चीजें। स्टैटिक नाम का एक वो बना, इसके थ्रू हम ऐड कर दें, तो इसमें सेटिंग्स डॉट हम बता रहे हैं कि सेटिंग्स के अंदर जो मीडिया रूट है, मीडिया यूआरएल, इसको ऐड कर दिया हमने, है।
ना ले रहा ये तो। कोई बात नहीं, ऐड तो करो पहले। मीडिया स्पेलिंग कैपिटल होना चाहिए, वहां पे गड़बड़ लिख दिया क्या, मीडिया यूआरएल लिख दिया। मीडिया यूआरएल सेटिंग, दूसरी चीज ऐड करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट रूट कहाँ से पिक करना है। डॉक्यूमेंट रूट, डॉक्यूमेंट रूट कहाँ से बताओ। स्टैटिक रूट जो बनाए थे, नहीं, सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट। एक बार देख लो, कहीं से कोई कंफ्यूजन हो तो। यूआरएल प्लेटर में हमने ऐड किया सेटिंग्स डॉट मीडिया यूआरएल, और डॉक्यूमेंट रूट बता दिया। यही दोनों बताया हूँ देखो, मीडिया यूआरएल ये रहा और मीडिया रूट ये रहा, दोनों बता दिया हमने। तो अब इसमें डेटा ऐड करके देखो कैसे ऐड होगा, देखना। अब ये सब चीज की जरूरत नहीं तो समझाने के लिए, अब देखो बेटा ऐड कर रहा हूँ, पहले तो इम्प्लॉय की फोटो डालोगे ना, तब तो इम्प्लॉय की डेटा देख व्यू कराओगे यहाँ पे। इम्प्लॉय के मैं फोटो ऐड कर रहा हूँ, सबसे पहले कंपनी के सीईओ के ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर से बताना एक बार, क्या है प्रिया। ऑफिसर, क्या सबको पता था, झूठ मत बोलना है कोई। ना पता था ना, जितेश यार झूठ मत बोलो, सच बताओ ना, ना पता था ना तुम्हें। अब याद रखना, प्रियांक पता था आपको, सच में। एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएम का। दोनों प्रोफाइल होते भी है कंपनी में, एक ही तो होती है, कोई एमडी या डीएम, दोनों होते हैं। जीएम का, अरे का पता है बच्चों, भी को ना पता। देखो सीईओ किसको बना लेते हैं, सीईओ किसी को भी रख लो, सपोज करो अब रख लेते हैं सीईओ एलन मस्क को रखेंगे यार, ऐसे नॉर्मल लोग तो होंगे। अरे बस, अब इलन मस्क का फोटो अपलोड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सही बात है यार, बनाने में क्या जा रहा है, हमारी तो इलन मस्क तक पहुंचने की भी नहीं है, बट अपलोड तो कर रहे हैं ना उसको, अपनी कंपनी का सीईओ, उसका एम्प्लॉय ट्रीट कर रहे हैं। ज्यादा पसंद है। देखो, देखो ये अपलोड हो गई इमेज, अब ध्यान से सुनना। ये इमेज कहाँ पे ऐड हुई होगी, ये सबसे पहले कहाँ पे स्टोर हुई होगी बताओ। सबसे पहले बेटा आप यहाँ पे पिक ये बना होगा सबसे पहले इसका, यहाँ पे गया होगा इम्प्लॉय फोटो के अंदर, और इम्प्लॉय फोटो गया होगा कहाँ पे ऐड होके बताओ, गैलरी नेम के अंदर। तो सबसे पहले अभी देखना है यहाँ पे, जस्ट जैसे ही डेटा ऐड करूंगा ना, यहाँ पे देखना है गैलरी नेम की डायरेक्टरी बनेगी, और गैलरी के अंदर क्या बनेगा, इम्पो फोटो, और उसके अंदर ये इमेज पिक होगी, देखना ध्यान से। तो हमने यहाँ पे सेव किया, तो ऐसे ही होता है हमेशा। टर्मिनल ओपन कर लो, तो हो सर्वर बंद करके हम डेटा ऐड कर से कर सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, वो रिफ्रेश कर लो, ठीक है। अब ऐड करते हैं फटाफट, डेजिग्नेशन सीईओ, नेम इलन मस्क। एक दो और ऐड कर लो, एक ऐड हो गया, देखो ऐड हो गया ना, दूसरा ऐड कर लो। सीईओ के बाद और क्या होता है, सीईओ के नीचे एमडी तो होते होंगे, एमडी में रख लो उसको, हाँ, बिल गेट्स को। कंपनी, कंपनी तो पता नहीं कंपनी को, ये सैलरी नहीं लेते ना, इसलिए तो इनको रख रहे हैं। ये हमारे कंपनी में रहेंगे यही, बस सारी कंपनियां हमें दे देगी ऐसे ही। भाई साहब बिल गेट्स को रख रखा है ये एम्प्लॉय, समझ रहे हो कितनी बड़ी कंपनी होगी। दो ऐड हो गया। एक चीज देखो, एक चीज और दिक्कत है, इम्प्लॉय ऑब्जेक्ट वन टू लिख रहे हैं, यहाँ पे इम्प्लॉय का आईडी दिखता है या नेम दिखता है तो समझ में आता। तो ये चीजें करने के लिए एक चीज और कर लो आप, इसमें आप क्या करो, रजिस्टर ये कर दो मिनिमम, एक ये स्पेशल मेथड यूज कर लो, स्ट्रिंग नेम का होता है, और इससे रिटर्न क्या करा दो, अभी तो कुछ रिटर्न नहीं करा था ना क्लास, तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता बाय डिफॉल्ट, तो मैं रिटर्न करा दूंगा सेल्फ डॉट, क्या वहां आप देखना चाहते हो, नेम जनरली तो नेम कर दिया। ताकि इससे क्या फायदा होगा ना, कि कल को आपको चेंजेबल कुछ करनी हो, देखो बिल गेट्स इलन मस्क नेम आने लग गए,
तो एक दो और ऐड कर लो यार, सीओ के बाद एक और ऐड कर लो, एमडी, फिर हमने डिप्टी मैनेजर डीएम ऐड कर लेते हैं। हाँ, सुंदर। जनता जवाब चाहती है। भाई साहब कंपनी खोल रहे हो ना पक्का? गूगल के सीईओ को हायर कर लिया, ये कितना ऑफर किया होगा इसने। सुंदर पिचाई हो गए, और एक दो को ऐड कर लो यार, फेमस पर नाम ऐड करने में अच्छा लग रहा है वैसे। ना ये सब कोई काम करना है, ये सब फ्रॉड है, काम थोड़ी आता है इन सभी को। ये सब तो दूसरे से करवा के खाते हैं। बिल गेट्स के अंदर स्किल है, आप समझे नहीं मैं किसको ऐड कर रहा हूँ। इलन मस्क के अंदर खुद की स्किल है। ये ये अनंत अंबानी, सुंदर अंबानी, पता नहीं कौन कौन सा है, इनको रोड पे खड़ा कर दो ना, इनको खुद स्किल कुछ ना है। ये पैसे गिन लेंगे बस, उतना ही बहुत है, वो भी गड़बड़ा जाएंगे, दो 500 के 3 नोट एक साथ गिन देंगे। इनको थोड़ी अंदर स्किल, तो इनके अंदर जो काम कर रहे हैं उनकी स्किल है, जिनकी भी यहाँ पे चल रहे हैं, भगवान की बाकी कृपा है। इनके अंदर खुद की स्किल है भाई साहब, खुद पढ़े लिखे आदमी नहीं है। और यार वो बड़े अच्छे आदमी, उनको नहीं ऐड कर सकते। एक कुर्सी और बैठ गया। हाँ वो काम का आदमी है, उनको रखेंगे हम सेक्रेटरी। वो और किसी लायक नहीं है। अमित शाह जाने का ना, हमें वो भेजेगा पर प्रॉपर लिख के, आप आ जाओगे, मुझे मिलने आना होगा। हमें सेक्रेटरी रखोगे? वो भाई साहब विलेन आदमी। ना ना यार, हाथ पे थोड़ी जोड़ेंगे। ठीक है, बेचारे इम्प्लॉई है तो क्या हुआ, हमारे आगे हाथ थोड़ी जोड़ने की जरूरत है इनको, बड़े लोग हैं ये। देखो अब 4 ही में से ज्यादा हम ऐड कर नहीं सकते भाई साहब, कंपनी बहुत इतनी बड़ी भी नहीं है, अभी तो बनी भी नहीं। ठीक है, अब देख लो डेटा किसकी ऐड कर रहे हैं, ऐप किस चीज का बना रहे हैं, बैंकिंग ऐप बना रहे हैं, ये सारे बैंक से रिलेटेड, कोई कनेक्शन ही नहीं है। चलो डेटा ऐड होगी, अब देखो एक चीज जो मुझे मेन कंसर्न था वो दिखाना, वो देखो आप ध्यान से। देखो बेटा, गैलरी बन गया ना, उसके अंदर एक बनी है डायरेक्टर एम्प्लॉय फोटो। अब ये दूसरी क्लास बनाते आप तो वो अलग बनेगा डायरेक्टरी, बट वो गैलरी के अंदर ही बनेगा। मतलब गैलरी मेन डायरेक्टरी उसके अंदर होता है। हाँ, रूट, हाँ। अब देखो दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, अब बेटा देखो, देखो अब यहाँ से जो इमेज जाएगी हमारी, कहाँ पे जाएगी ये इमेजेस, कहाँ जाएंगी, अब हमारे जो इंडेक्स पेज पे जाएगी, वो कहाँ से होते जाएगी, व्यूज से होते हुए जाएगी। व्यूज के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं इनको थ्रू करने का। तो अब व्यूज में भी किसके थ्रू जाएगी, व्यूज के अंदर किसके थ्रू जाएगी, होम के थ्रू ही तो जाएगी, क्योंकि होम में ही तो रेंडरिंग करा रखे हो। अरे ये बात समझ में आई नहीं आई? जिस व्यूज के थ्रू आपने रेंडरिंग करा रहे थे उसी के थ्रू तो डेटा पास करेंगे, इसी के थ्रू ना करेंगे, क्योंकि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज पे एक्सेस किसका है, होम का। तो हमें अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो दूसरी बात मेरी समझना, वो जो सारी डेटा है वो स्टोर कहाँ पे है, मॉडल्स के अंदर। तो यदि मुझे उस डेटा, उस टेबल की सारी डेटा एक्सेस करनी है तो सीक्वल में क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसके सिवा और कोई आइडिया, डेटा कोई हमारे पास वे ही नहीं है जिसके थ्रू डेटा एक्सेस कर ले। तो फिर दूसरी तरीका क्या है, हमने पढ़ा था ओआरएम फॉलो करना, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैप, जिसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और वो ऑब्जेक्ट उस क्लास की जो टेबल है उसकी सारी डेटा एक्सेस कर देंगे। समझ गए मेरी बात? तो अब हम बनाएंगे इसके अंदर क्लास, क्लास के अंदर सॉरी बनाएंगे इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले इसको इंपोर्ट तो करा लो, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट, या फ्रॉम डॉट मॉडल्स। मॉडल को क्यों इंपोर्ट कराना पड़ रहा है बताओ, क्योंकि मॉडल के अंदर जितनी भी क्लास हमारे लिए एक्सेसिबल हो जाए। अब होम के अंदर हमने बना लिया एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नेम कुछ भी रख सकते हो। ध्यान से देखना, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्लास का नेम हुआ, क्लास के अंदर ये सारे डेटा ऑब्जेक्ट्स डॉट। अब यदि उसके सारे डेटा चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑल। ऑल, ऑल मीन्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड या नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। और यहाँ पे ऑल की जगह पे आप यदि ऑल नहीं एक्सेस करना चाहते तो आप यहाँ पे जो स्टार लिखते थे ना, आप वहाँ पे सॉरी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं यार, नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे वहां पे स्टार लिखते थे ना, सिलेक्ट स्टार, तो स्टार का मतलब क्या होता है, सारे कॉलम। बट वहां पे आपको सिर्फ दो ही कॉलम एक्सेस करना है, कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम। तो आप कस्टमर आईडी को कस्टमर नेम लिखते थे,
तो वो चीज यदि यहाँ पे भी मेंशन करना होगा, नहीं सारी डेटा नहीं है, सिर्फ दो आए, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दो जो जो चाहिए आप, ठीक है। बट हमें फिलहाल तो सारी चीज तो हमने क्या किया, ऑल। तो अब सुनना मेरी बात को, उस टेबल के सारे कॉलम विद सारे रो, एट्रीब्यूट तो सारे वैसे भी आएंगे, बट अभी सारे कॉलम कहाँ पे आके स्टोर हो गए हमारे डीएफ के अंदर। तो डीएफ पाइथन के अंदर यदि मल्टी वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है, तो पाइथन कौन सा डेटा टाइप फॉलो करेगा बताओ, हैं? या तो लिस्ट, या तो टपल, या तो डिक्शनरी, ऐसा ही कुछ फॉलो करेगा। इंटीजर तो नहीं करने लग जाएगा ना। तो इसमें क्या फॉलो करेगा बताओ, एक अपनी आईक्यू के बिहाफ पे डिक्शनरी बनाया होगा, क्योंकि हर एक रो, देखो इसने क्या क्रिएट किया होगा इंटरनली, देख लो ये विशाल पढ़ेगा नहीं, ये इधर तो दिक्कत करेगा। तो ये क्या किया होगा, यहाँ पे डिक्शनरी बनी, ध्यान से सुनना मेरी बात, डिक्शनरी बनी बेटा, और डिक्शनरी की जो की बनी वो क्या बना, रो, रो पहला की बना, और उस रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या बनी, अगेन डिक्शनरी, और उस डिक्शनरी के अंदर वैल्यू क्या क्या है जो आपने दे रखा है, देखो सुनना ध्यान से, इसके अंदर कैसे डेटा ऐड हुई है, डिजिग्नेशन नेम इमेज, तो इसके अंदर क्या ऐड हुआ होगा, इसको तो मैं कमेंट कर लूँ, ये दे रहा है वन, तो यहाँ पे आईडी, आईडी के भी यहाँ पे आईडी जो होगा सो, फिर नेम, नेम के भी यहाँ पे जो नेम होगा वो, इस तरह से डेटा स्टोर होती गई है। और फिर यहाँ पे रो नंबर 2 की डेटा, फिर यहाँ पे रो नंबर 3 की डेटा। तो मुझे इस डेटा को अनपैक करना हो तो क्या करना पड़ेगा, डिक्शनरी के अंदर से डेटा सभी एक्सेस करना हो तो क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा ना फॉर आई। इस डिक्शनरी की डेटा को यदि अनपैक करनी है तो मैं लूप चलाए बिना एक्सेस होगा नहीं, पाइथन में पढ़ रखे हैं ना हम। यदि मुझे एक वन बाई वन एक्सेस करना हो तो क्या लूप चलाना पड़ेगा। तो अब हम लूप चलाएंगे किसके अंदर बताओ, इस डीएफ के अंदर। तो डीएफ के अंदर डेटा जहां चाहिए वहां लूप चलाएंगे। हमें डेटा कहाँ चाहिए, इंडेक्स पेज पे, वहीं चाहिए ना। तो इंडेक्स पेज पे पहले भेजोगे तब ना एक्सेस करोगे। तो मुझे बताओ यहाँ से इंडेक्स पेज भी डीएफ को भेजना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा किस वे में भेजते थे आप, डिक्शनरी के फॉर्म में। अरे भूल गए क्या रिजल्ट जो भेजवाते थे एडिशन वाला काम में, आप रिजल्ट को भेजते थे ना रिजल्ट डॉट पेज पे, तो ये डिक्शनरी में ही तो भेजते थे। देखो यहाँ पे ध्यान से, डेटा हमारा की बना, और इस की वैल्यू क्या है हमारा, डीएफ। क्या मैं आप सभी को क्लियर हुआ। तो हमारे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज पे क्या एक्सेसिबल होगा, डेटा या डीएफ, डीएफ। अरे डेटा ना की एक्सेस होता है कि वैल्यू एक्सेस होती है, की ना। तुम्हारी की एक्सेसिबल होगी कहाँ पे, इस पेज पे। तो इस पेज पे कहाँ चाहिए हमें डेटा, यहाँ चाहिए। तो मैं चाहता हूँ क्या, ध्यान से सुनना, कि मैं एक ही डिब बनाऊं और वो, सॉरी एक ही डिब को चलाऊं, और वो, और उसको लूप के अंदर डालूं कि जितनी चाहिए उतनी वो क्या करेगा, वन बाई वन ये क्रिएट करा देगा, वन बाई वन वो पिक करके चला जाएगा। इसलिए हमें मैन्युअली काम करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो हम अब लूप लगाएंगे, लूप कहाँ लगाओगे, रो के नीचे लगाओ, ये सारी चीजें चाहिए ही चाहिए हमें। जिंजा, जब आप हमें बताया था कि पाइथन की यदि कोई कीवर्ड्स हो, या पाइथन का कोई भी वेरिएबल हो, यदि पाइथन के वेरिएबल को एचटीएमएल पेज में यूज करना हो तो क्या यूज करते थे, डंडर। यदि पाइथन के कीवर्ड चाहिए तो क्या यूज करते हैं, जिंजा। अभी हम पाइथन के कीवर्ड यूज कर रहे हैं, फोर कीवर्ड ही तो है पाइथन का। फोर लूप किसके अंदर चलेंगे, डेटा के अंदर। तो फोर आई इन डेटा, तो डेटा के अंदर अब चला, तभी मुझे बताओ आई क्या बन गया, आई क्या हुआ होगा, डिक्शनरी के अंदर जब लूप चलाते हो तो सबसे पहले क्या एक्सेसिबल होता है, की या वैल्यू, की होती है ना, तो की आई के अंदर की हो गई, और उसकी वैल्यू को कैसे एक्सेस करोगे, की में, है ना। अब ध्यान से देखना आप यहाँ पे, इस लूप यदि चला है तो लूप बंद भी तो होगा, तो इसको पहले बंद कर दो, यहाँ पे आके बंद कर दो डीप से बाहर आके, है ना, यही होगा ना शायद। देखो यदि सही जगह पे बंद नहीं होगा ना तो दिक्कत क्या आएगा, एक्सेसिबल में, मतलब वो प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं करेगा। एंड फुल, अब हम चेंज करते चले जाएंगे। देखो यहाँ पे पहले तो इसकी पोजीशन ये क्या था, बैंक टेलर, ये क्या था, डेजिग्नेशन थी शायद हमारी। तो डेजिग्नेशन क्या एक वेरिएबल है ना पाइथन का, तो डंडर फॉलो करो। तो आई की हुआ, और उसके अंदर की का नेम क्या हुआ, डेजिग्नेशन। आई रो नंबर, उस रो नंबर के अंदर डेजिग्नेशन नाम की वैल्यू को एक्सेस कर लिया, तो पिक कर गया डेजिग्नेशन। दूसरा क्या चाहिए था, नेम चाहिए था ना आपको, नेम भी कहाँ रखोगे जी, ये नेम ही तो खाता है क्या, ये डेव सिम्पोसन, एक बार देख लो फिर आइडिया लगे मुझे। इनका डेव सिम नाम है, ये उसका प्रोफाइल है, ये डेफिनेशन ठीक है, ई आई डॉट नेम, आई डॉट नेम, यही ना। ये नेम आ गए, डिजिग्नेशन एक बार देख लो सही है नहीं है। मॉडल्स के अंदर नेम और डिजिग्नेशन, इमेज बचा है, इमेज को मैं बाद में एक्सेस करूंगा, फिलहाल यहाँ ये दोनों काम करे तो फिर चेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे डेटा में से क्या क्या चेंज हो जाना चाहिए था, नेम और डिजिग्नेशन चेंज हो जाना चाहिए।
इमेज चेंज नहीं कर रहा हूँ तो नहीं। और कितनी नंबर ऑफ डेटा आने आएगी बताओ, कितनी नंबर ऑफ डेटा आएगी? 4। क्यों 4? क्यों? उसके अंदर 4 डेटा है डिक्शनरी के अंदर, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने नंबर ऑफ लूप, उतनी नंबर ऑफ टाइम लूप चलेगा ही, कोड का तो यही नेचर है। तो मैं यहाँ पे आके देखो, रिफ्रेश करूँ, देखो 1 2 3 4 आ गया ना, ये सब। तो अब हमें यदि नंबर ऑफ, अब हमें इमेज चेंज करने, सबकी इमेजेस को अलग अलग करनी है। तो इमेज चेंज करने के लिए क्या करूँ बताओ, हमने वहां पे इमेज ऐड कर रखा था और इमेज को क्या कर रखा था, ग्लोबल राउटिंग दे रखा है ना। तो अब यहाँ से डायरेक्टली इमेज एक्सेस हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत ईजी और सिंपल है। अब हमें ये हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब हम लिखेंगे डेंडर में आई डॉट, किस नेम से दे रखे थे यहाँ पे, वेरिएबल का नेम क्या था हमारा, देख लो, क्या पता भूल गए हो। हम भरोसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी। हम खुद पे गल नहीं करते, कभी कभी तो गलती हो जाती है, मिस्टेक, फिर आप कहते हो ये डेटा नहीं आई सर, हंसते और हो। आई डॉट इमेज डॉट URL। यूआरएल क्यों लिखना पड़ रहा है बताओ, यूआरएल क्यों लिखना पड़ा? विशाल यूआरएल, क्योंकि वो ग्लोबल राउटिंग दे रखे थे ना इस नेम का, अरे यहाँ पे दे रखे थे, ये दे रखे थे मीडिया यूआरएल, इसलिए। समझ गए, नहीं समझ गए? तो ये हमारा यूआरएल अब एक्सेसिबल हो गया। अब देखो यहाँ पे आके रिफ्रेश करो, भाई साहब तीनों आ गए अपने अपने लेवल पे। जिनकी साइज इमेजेस बड़े बड़े छोटे छोटे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आ गए। तो अब यदि सपोज करो हमारी कंपनी में कल को न्यू एम्प्लॉय हायर करनी है, तो एम्प्लॉय की डेटा, जिसको HTML आती हो ना आती हो, मैन्युअली डालने की अब नीड नहीं है, वो सिर्फ क्या करेगा, एडमिन सेक्शन पे लॉग इन करेगा, एम्प्लॉय का नेम लिखेगा, एम्प्लॉय का नाम जो भी लिखा, सपोज करो एम्प्लॉय का नेम लिखा प्रणव, प्रणव का फोटो ऐड करो, प्रणव पूरा नाम बताना, डिजिग्नेशन तो बता दो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रणव नाम इसका। और फोटो डाल दो कोई भी, प्रणव की जगह में कौन सी फोटो डालते हैं यार, प्रणव गोस्वामी, प्रणव नाम का कोई है पर्सन? प्रणव किसकी डाल देंगे, तो इसको डाल देता हूँ, लगेगा थोड़ा प्रणव जैसा। देखो, तो यहाँ पे ऐड किया, अब जैसे ही ये ऐड हो गया ऑटोमेटिकली वहां पे रिफ्लेक्ट कर देगा, देखो ऐड हो गया। अब हमारा यहाँ पे जस्ट रिफ्रेश करो, देखो प्रणव आ गया यहाँ, ये सब डेटा ऐड होने लग गई। अभी अब बचा काम किस चीज का करने का, इसको ठीक करो, किसको, ये कैसे ठीक होगा, समझ में आ रहा होगा ना सबको? बताइए ना। AMP, हाँ हाँ, मतलब डेटाबेस के अंदर फोल्डर बनता है क्या, डेटाबेस के अंदर फोल्डर बनते हैं पहले, ये डायरेक्टरी के अंदर बनेगा ना, मेन डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर बनेगा ना, डेटाबेस के अंदर तो टेबल बनते हैं बेटा। बस, डाउट खत्म। और कोई क्वेश्चन किसी का? जाइए, जाइए, चलिए जाइए। समझ में आया सबको? तो ये हमें करने से फायदा क्या हुआ कि अब किसी को यदि सपोज करो कल को मैं अपने प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करूँ किसी अनदर क्लाइंट्स को, उस क्लाइंट को HTML कोड लिखने की जरूरत नहीं, यदि मैं कोई ऐड करना है, वो सिंपली एडमिन लॉग इन करेगा, डेटा ऐड कर लेगा, तो डेटा चेंज हो जाएगा, यस और नो। अब एक दिक्कत है बेटा, ध्यान से देखो, एक दिक्कत है, यदि कल को एम्प्लॉय हमारे कंपनी 50 आ गए, तो 50 तो यहाँ पे पेज में ही दिखते रहेंगे, क्या ये सही है? तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस को कंट्रोल करना है कि एक बार में सिर्फ कितने इमेज दिखे, 3, 3 से ज्यादा नहीं दिखे। या सपोज करो ये नंबर ऑफ इमेजेस को कंट्रोल करना है, तो क्या यूज करेंगे, अब इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट वन इज कॉल्ड पेजिग्नेशन। तो कल की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, पेजिग्नेशन। पेजिग्नेशन में क्या होगा कि पेज एक ही रहेगा, बट उस पेज पे नंबर ऑफ डेटा जितना हम कहेंगे उतना शो करेगा। मतलब यदि हमने फिक्स किया कि इसमें दो दो ही दिखे, तो दो दिखेगा एक स्लॉट में, फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करो तब दो, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करो, जिससे क्या होगा, कन्वीनियंट होगा पेज पे, कन्वीनियंट। जैसे आप देखे होगे ब्लिंकिट में वेजिटेबल सेक्शन पे जब तक क्लिक करोगे नहीं, पूरी वेजिटेबल नहीं है। और वेजिटेबल में देखे होगे कि एक बार में 10, जब आप फोन को स्क्रॉल करते हो डायरेक्टली आपने नेक्स्ट करते हो, तब आप उसके नेक्स्ट पे जाते हैं, यस और नो। तो हम इसमें वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, पेजिग्नेशन।
जिससे ये होगा कि एक बार में हम फिक्स कर देंगे कि 3 ही डेटा हो। और ये एज पेज, और यदि कल को सपोज करो मुझे इस डेटा में नेम वगैरह कुछ चेंज करने सपोज, तो कैसे करोगे? सपोज कल को बिल गेट्स का मुझे इमेजेस चेंज करना है, तो कैसे करोगे? कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल गेट्स की इमेजेस को ओपन कर लो, इसके जो चेंज करना हो वो चेंज करो और सेव कर दो, सीधा चेंज हो जाएगा। डिलीट करना चाहो सीधा डिलीट कर दो। समझ गया नहीं समझ गया? तो बिल गेट का ना इमेज थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, तो मैं इमेज ठीक करके दिखा देता हूँ कि हुआ ठीक है नहीं। थोड़ा इमेज छोटे ले लिए ना हमने, ये ले लो। ये मस्त पर्सनालिटी है यार, कलयुग के यही सब राजा हैं नहीं। ऐड हो गया होगा यहाँ पे, देखते हैं। देखो चेंज हो गया ना ये स्वर्ण। तो इस तरह से आपको एडिटेबल भी है, जो चाहो आप यहाँ से सिंपली एडिट कर सकते हो, इसको आप करके देखना। तो अब आपका काम है सभी का, मैं कल की क्लास में आप सभी के लैपटॉप में देखूंगा किस चीज का। अवर सर्विसेज जो दिख रहा है ना, मैं बिजनेस कंसल्टिंग, क्रेडिट कार्ड, सबको हटा के अपना ऐड करना है आपको। अभी सिर्फ आपको 3 सर्विसेज बस प्रोवाइड करते हो, क्या क्या? अकाउंट ओपनिंग हम करते हैं, क्रेडिट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, और यूपीआई ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये 4 ऐड करना है बेटा, बस आपको ये 4 चीजें बस, ठीक है? और चारों की इमेजेस, चारों की डिटेल्स, चारों के नेम बस। इसमें क्या क्या, एक तो इमेज है, दूसरा क्या है बताओ, नेम, अकाउंट क्रिएशन, क्रेडिट कार्ड, ये सब हो गया। और ये क्या है इसका डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन दे दोगे। एनी वन कैन क्रिएट, यू एनी वन कैन ज्वाइन अवर बैंक यूजिंग दिस पर्टिकुलर क्रेडेंशियल, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासवर्ड लिख देना। कल की क्लास में इसे डायनेमिक करना है आपको। एक क्वेश्चन है हमारा सभी से, कल आपको अवर सर्विसेज को क्या कर देना है डायनेमिकली, मतलब कंपनी जब चाहे को भी चाहे उसको ऐड कर सकता है, जिसको डिलीट कर सकता है। जैसे सपोज करो कल को कंपनी को किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को डिलीट हटाना है, तो सिंपली इसको क्या करना पड़ेगा, उसको मैन्युअली चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। एडमिन में जाएगा, सेलेक्ट करेगा, जिसको भी सेलेक्ट करना हो सेलेक्ट किया, डिलीट किया, खत्म। यस और नो? तो ये हम इसी को डायनेमिकली कर सकते हैं प्रॉपर्ली, ये सॉल्व एक प्रॉपर तरीके से डायनेमिक है। तो ये करके आइएगा कल से, और अभी आपके पास टाइम है तो आप करिए, बैठ के अभी करिए। अवर सर्विसेज आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, ये रिकॉर्डिंग देखिए, और अवर सर्विसेज को कल की क्लास में डायनेमिक करके दिखाइएगा हमें। और हर एक को ईच एंड एवरी वन ट्राई करिएगा करने का, ठीक है? थैंक यू फॉर टुडे क्लास, हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। ऑनलाइन में जितने भी हैं, कोई क्वेश्चन किसी को?